Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with guidance and counseling. ये हमारा एक नया सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेकेंड ईयर में, जिसकी फर्स्ट वीडियो आज हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, गाइडेंस किस तरह की जाती है या काउंसलिंग किस तरह की जाती है, इसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में, क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो आज मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या होती है। जैसे हमने नॉर्मल वे में हमने सुना भी है, गाइडेंस वर्ड क्या होता है, किसी को गाइड करना, किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को गाइड करना। अगर वो हमसे कोई गाइडेंस मांग रहा है या किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है या हमें जिस चीज़ की नॉलेज है हम किसी पर्सन को बता रहे हैं, तो वो एक तरीके से गाइडेंस होती है। तो यही हम आज देखेंगे कि गाइडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका अर्थ है। सबसे पहले हम देखेंगे उसका मीनिंग, निर्देशन का अर्थ। गाइडेंस जो होती है वो निर्देशन होता है, निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, मतलब किसी को राह दिखाना, पथ प्रदर्शन करना, उसको गाइड करना, निर्देश करना या संकेत करना। हम किसी को निर्देश दे रहे हैं या उसका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा गाइडेंस। यह एक व्यक्तिगत कार्य है, यह एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। जैसे किसी पर्सन ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसको गाइड करना है, आपको उस चीज़ के बारे में पता है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हो, तो आप उसको गाइड करोगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। मतलब मेरे पास मान लीजिए अनुभव है, मेरे पास मान लीजिए टीचिंग का अनुभव है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए गाइड करूँगी। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है हाउ टू टीच अ स्टूडेंट इन क्लासरूम, तो मैं उसको टीच करूँगी कि किस तरह, किस टेक्निक, किस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो यही अर्थ है गाइडेंस का। आगे हम देखेंगे अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, मतलब उसका इंटरेस्ट, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी व उसकी क्षमता या उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। मतलब निर्देशन क्या है, गाइडेंस क्या है, हम उस व्यक्ति की रुचि, उसके इंटरेस्ट को देखेंगे, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता को देखेंगे या उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी को देखेंगे, कैपेबिलिटी को देखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर, उस बेस पर हम उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि ये गाइडेंस या ये सॉल्यूशन उसके लिए, उसकी प्रॉब्लम के लिए ठीक रहेगा, तभी आप उसको सॉल्यूशन देंगे, उसको गाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। जो डेफिनेशन हम एज एन एग्जाम के तौर पे अगर हम देखें, तो उसमें हम एक दो डेफिनेशन हर क्वेश्चन में लिखते ही हैं। ये ज़रूरी होता है लिखना, तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक अच्छा प्रेजेंट किया है किसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। इसमें एमोरी स्टूप्स ने कहा है, ये किसी राइटर का नाम है, जिन्होंने कहा निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है, निर्देशन यानी गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब अगर हम देखें कि गाइडेंस क्या है, गाइडेंस की क्या प्रक्रिया है, गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से, मतलब एक इंडिविजुअली, जो हम देखते हैं कि हम किसी को इंडिविजुअली गाइड कर रहे हैं या सोशली किसी को गाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों से अधिकतम विकास यानी उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट में हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निर्देशन की विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं निर्देशन की, गाइडेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो निर्देशन है वो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वो व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है,
उस एनवायरनमेंट के साथ मतलब वो उस एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। सेकंड है निर्देशन वह प्रक्रिया यानी गाइडेंस वह प्रोसेस है जो व्यक्तियों को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता प्रदान करती है। मतलब हर चीज एक एक्यूरेसी में होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, उचित अवसर के लिए। मतलब कोई ऐसा अवसर है जो एक उसकी उसके लिए नीड है किसी गाइडेंस की। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और कोई ऐसा अवसर मिला है हमें कुछ करने का, तो हम उचित गाइडेंस लेंगे किसी से उचित समय पर। मतलब समय बीत जाने के बाद तो हम कोई गाइडेंस लेकर क्या करेंगे? अगर उस काम को करने का समय हमारे पास से निकल गया है, तो हम उस गाइडेंस को कहाँ यूज करेंगे? तो उचित ढंग से सहायता प्रदान करती है क्या? निर्देशन, गाइडेंस। अगर हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो किसी कार्य के प्रति। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम थर्ड देखेंगे, निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करती है। मतलब गाइडेंस जो है, अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो समाज की भलाई के लिए वह एक विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करती है। मतलब ये एक ऐसी सर्विस होती है जो आप अपनी फैमिली में किसी से ले सकते हैं। अगर आप कहीं कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, या स्टडी से रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आपको घर वाले भी जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी गाइड कर सकते हैं। आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आपके ट्यूटर्स या आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर सकता है। तो वो आपके लिए एक सर्विस है। जैसे आप उसको गाइडेंस को किसी के थ्रू ले सकते हैं। मतलब फैमिली मेंबर तो एक गाइड है ही, कि आपको हर जगह आपको वो गाइड करेंगे, लेकिन अदर जगह से भी आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। फोर्थ है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। मतलब जो गाइडेंस है उसके द्वारा व्यक्ति जो है, कोई पर्सन है, उसका संतुलित मतलब एक लेवल पे अच्छा अच्छा विकास होता है, कि वो कोई गाइडेंस ले रहा है तो वो उसका सही यूज करेगा अपनी लाइफ में। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। मतलब जो गाइडेंस है वो हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। सिक्स्थ हमारा निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। मतलब जो गाइडेंस है वो उसके आने वाले फ्यूचर के लिए उसको गाइड करता है। अगर आप किसी फ्यूचर प्लानिंग में है, या फिर आप अपने करियर को लेकर ही कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या जॉब करनी है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको कैसे कोर्सेज करने चाहिए, तो उसके लिए आप किसी से गाइडेंस लेंगे। आप किसी से गाइडेंस लेंगे, कोई आपको गाइड करेगा, और आपके भावी जीवन यानी जो फ्यूचर लाइफ है आपकी, उसके लिए आप तैयार होंगे। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ पॉइंट, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके बर्थ से लेके आपकी डेथ तक आपको कोई ना कोई गाइड करता ही रहेगा। आपको किसी ना किसी के गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप ये नहीं है कि आप सब कुछ सीख कर आए हैं ऑलरेडी, आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हर फील्ड में, हर जगह। आपकी फैमिली, आपके कॉलेज, आपके स्कूल, आपकी लाइफ, मतलब एंटायर टोटल जो भी आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, यानी गाइडेंस के प्रिंसिपल्स पर, गाइडेंस की जो गाइडेंस के सिद्धांत क्या हैं, क्या किस चीज़ को फॉलो करता है गाइडेंस, गाइडेंस किस बेस पर हम देते हैं, क्या उसकी सर्विसेज हैं किस तरीके की, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी केप्ट इन व्यू एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस सर्विस। मतलब गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कराते समय या करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब उस जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल, उसको ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा इंसान या कौन सा पर्सन किस टाइप की गाइडेंस मांग रहा है, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका मतलब वो किस तरीके की गाइडेंस चाह रहा है, किस फील्ड का है वो। सेकंड है आपका सभी व्यक्तियों को औसत एवं सामान्य मानना। मतलब कंसीडरिंग मोस्ट इंडिविजुअल एज एवरेज नॉर्मल पर्सन। मतलब हर पर्सन को इंडिविजुअली एवरेज मानना, नॉर्मल मानना। थर्ड है हमारा निर्देशन सेवाओं में
कार्य करने वाले व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब जो गाइडेंस का काम करते हैं, गाइड करते हैं किसी को, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। विदाउट फैमिली तो चलो हमारी अलग चीज़ है कि वो आपको गाइड करेगी, वो उनका अधिकार है आप पर, आपको गाइड करना। लेकिन जो अदर फील्ड्स में अगर हम बात करें, प्रोफेशनली या फिर एजुकेशनली हम बात करें, तो आपके लिए गाइड करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए ऐसे एजुकेटर्स या ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे किसी चीज़ के लिए। गाइडेंस वर्कर्स शुड हैव स्पेशल ट्रेनिंग, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग अलग से होती है कि आपको किस तरीके से किस स्टूडेंट को किस फील्ड में गाइड करना है। फोर्थ है हमारा निर्देशन सेवाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए उसके लिए गाइडेंस हो, उसके ऊपर ध्यान जाए, तो ही उसका सर्वांगीण विकास होगा। गाइडेंस सर्विसेज मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट में मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सारे हर तरीके के डेवलपमेंट आपके उसके अंदर आ जाते हैं, सर्वांगीण विकास होता है आपका। इसमें फिफ्थ प्रिंसिपल हम देखेंगे, निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं के संग निर्देशित करने की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब गाइडेंस असिस्ट द इंडिविजुअल इन बिकमिंग मोर एबल टू गाइड हिमसेल्फ। मतलब वो ऐसी ऐसी गाइडेंस होती है, उसकी समस्याओं के लिए ऐसी गाइडेंस दी जाती है जो उसकी खुद की योग्यता को विकसित करे, एबिलिटी, उसके अंदर खुद इतनी एबिलिटी हो कि वो खुद अपने आप को गाइड कर सके, अपनी समस्याओं को सुलझा सके। सिक्स्थ है हमारा इसमें, व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठता की स्वीकृति। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिग्निटी, उसके अंदर इतनी डिग्निटी होनी चाहिए कि वो खुद अपना वर्क इंडिविजुअली कर सके। इसमें सेवंथ है हमारा, निर्देशन कार्य में व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। गाइडेंस शुड डील विद होल पर्सनैलिटी। मतलब उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डील करना उस गाइडेंस में ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा एट्थ, निर्देशन कार्यकर्ताओं को आवश्यक गोपनीयता बनाए रखकर नैतिक आचरण संहिता का पालन करना चाहिए। मतलब जो गाइड है उसको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आपको उसको गाइड करना है, मान लीजिए आप ही गाइड है और कोई गाइडेंस लेने के लिए आपके पास आ रहा है कि आपको उसको गाइड करना है, और वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपको बता रहा है, तो आपको प्रिंसिपल्स के अंदर ये एक पॉइंट है कि आपको उसकी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। गाइडेंस वर्कर शुड ऑब्जर्व अ कोड ऑफ एथिक्स। मतलब उसके अंदर गोपनीयता होनी चाहिए। नाइन्थ है, निर्देशन सेवा पर्याप्त आंकड़ों के वस्तुगत अध्ययन तथा पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित है। गाइडेंस सर्विसेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव स्टडी एंड एक्विक्वेट डाटा। मतलब ये जो गाइडेंस है वो किस पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव स्टडीज पर, और उसका जो विश्लेषण, उसका जो एनालाइज हम उसको करेंगे उस पर बेस्ड है। इसमें टेंथ हम देखेंगे, निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं कार्यों में समन्वय। मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पर्सनल इंगेज इन गाइडेंस प्रोसेस। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के बीच। अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पर्सन को गाइड करने के लिए गाइडेंस प्रोसेस में। 11th है हमारा, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो गाइडेंस है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये कभी नहीं रुकती, हर जगह ये गाइडेंस चलती रहती है, हर पर्सन की लाइफ में, हर सोसाइटी में, हर फैमिली में, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे हर पर्सन के लिए गाइडेंस अति आवश्यक है। गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ गाइडेंस, यानी गाइडेंस जो है उसके कार्य क्या है। सबसे पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, यानी इंडिविजुअल गाइडेंस। मैंने जैसा कि आपको प्रिंसिपल्स में बताया कि किसी व्यक्ति को गाइड करना इंडिविजुअली, उसके इंटरेस्ट को देखकर, उसकी फील्ड को देखकर,
व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस। सेकंड है हमारा सामाजिक निर्देशन यानी सोशल गाइडेंस, समाज पे निर्भर होकर, मतलब समाज जो है वो किस तरीके से चलता है, क्या उसके रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या समाज के अपना कल्चर है एक, उसके हिसाब से सामाजिक निर्देशन देना। थर्ड है हमारा शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे कि हमारा एडमिशन जब होता है कॉलेज में या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में, तो हमें गाइड किया जाता है, उसके लिए काउंसलिंग होती है हमारी एक तरीके से कि आपको ये चीज़ें यहाँ प्रोवाइड होंगी, कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए आपको गाइड किया जाता है एजुकेशनल लेवल पे। फोर्थ है आपका व्यवसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस, मतलब आपकी व्यवसाय से रिलेटेड उस गाइडेंस में आपको ट्रीट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है। फिफ्थ है आपका अवकाश और मनोरंजन संबंधी गाइडेंस यानी गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएटर। सिक्स्थ है आपका स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन यानी हेल्थ गाइडेंस, जैसे कि आप किसी डॉक्टर से अपने हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस लेने जाते हैं कि आपका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए या आपको कैसी मेडिसिन लेनी है, तो एक जो हेल्थ केयर होता है, जो एक डॉक्टर होता है, वो आपको इस चीज़ के लिए गाइड करता है। सेवेंथ है घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन, इसके अंदर गाइडेंस फॉर होमली रिलेशनशिप, मतलब आपको जीवन संबंधी मतलब घरेलू डोमेस्टिक लेवल पे, होमली लेवल पर रिलेशनशिप्स के लिए गाइडेंस मिलती है। एट्थ है लिंग संबंधी निर्देशन मतलब सेक्स गाइडेंस, इसके अंदर इसके अंदर हमको गाइडेंस मिलती है कि लिंग संबंधी, मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या सोसाइटी के लेवल पर क्या रोल है किसके। नेक्स्ट है नाइन्थ नैतिक और धार्मिक निर्देशन यानी मोरल और रिलीजियस गाइडेंस, तो इसके अंदर मतलब नैतिकता हमारे क्या नैतिक है, क्या रिलीजन धर्म हमारे धर्म के हिसाब से क्या क्या सही है, क्या गलत है, नैतिकता क्या है, इन चीज़ों की गाइडेंस हमें इसमें मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस, मतलब क्या क्या उद्देश्य है गाइड करने के, किसी को गाइड करने के गाइडेंस की हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्या उसके उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे स्ट्रेंथ पावर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो एक स्ट्रेंथ पावर होती है एक स्टूडेंट के अंदर, उसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत है। सेकंड है स्टूडेंट की एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, गाइडेंस जो है स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हम बीएड मान लीजिए आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं और वही सब्जेक्ट आपको वाइडर लेवल पे बीएड में पढ़ना है, तो आपको एक टीचर की गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से ये वाइडर है उससे ज्यादा। नेक्स्ट है थर्ड अपने आप को दिशा देता है, मतलब जो गाइडेंस है वो अपने आप को दिशा देता है, एक्सपीरियंस को यूज करता है। फोर्थ है अपने टैलेंट को पहचानता है, स्ट्रेंथ ऑफ यूटिलाइज करना, स्ट्रेंथ को और यूटिलाइज करना, उसको जानना। फिफ्थ है हमारा नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सा करियर, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए, वो प्रोफेसर्स हमें एडमिशन के टाइम पर या हम किसी टीचर से अगर गाइडेंस लेने जाते हैं तो वो हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ है हमारा वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करते हैं, यानी जो गाइडेंस है वो हमारे वीक पॉइंट को इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट है तो अगर हम किसी टीचर की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी प्रोफेसर की गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो उस वीक पॉइंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। सेवेंथ है हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज ऐसे रखते हैं जो स्ट्रेस फ्री करें स्टूडेंट को, मतलब जैसे माइंडफुलनेस होता है, योगा हो गया, और भी ऐसे कई क्रिएटिव को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें क्रिएटिविटी बच्चे दिखाते हैं और उनका माइंड उस चीज में बिजी रहता है, तो वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो एट्थ इसमें हमारा एट्थ है ऑब्जेक्टिव्स में बेस्ट टू बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स स्कूल में होने चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो, स्टूडेंट को बेनिफिट हो। नाइन्थ है वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो गाइडेंस है वो वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर कोई हमें गाइड करता है तो हम अपनी वीकनेसेस को और इम्प्रूव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं वीकनेसेस को। टेंथ है हमारा गुड सोशल रिलेशनशिप, गाइडेंस से हम गुड सोशल रिलेशनशिप्स बनाना शुरू करते हैं, मतलब हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर और इम्प्रूव करना और अच्छा बनाना उसको।
इस वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। हमने गाइडेंस के बारे में सारा पढ़ा। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस का मीनिंग क्या है, गाइडेंस की डेफिनेशन क्या है, गाइडेंस के प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडेंस के फंक्शंस क्या है, गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गाइडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इतने पॉइंट्स हमने इस वीडियो में पढ़े। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि काउंसलिंग के क्या क्या है, काउंसलिंग में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, काउंसलिंग में फंक्शंस क्या है, काउंसलिंग में प्रिंसिपल्स क्या है, काउंसलिंग की मीनिंग क्या है, काउंसलिंग की डेफिनेशंस क्या है, किस किस राइटर ने किस किस तरीके की डेफिनेशंस दी। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।